नारायण नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। प्रकरण चल रहा था नवधा भक्ति का, और उसमें हम लोग सख्य भाव की भक्ति पर चर्चा कर रहे थे। और उस सख्य भाव में ये बताया था कि मुंडक उपनिषद में आया है, श्वेताश्तर उपनिषद में आया है कि जीव और ब्रह्म एक सखा के रूप में एक वृक्ष के ऊपर रहते। उसी उपमा को समझाते हुए करपात्री जी महाराज ने उस श्लोक का विवेचन किया था बड़ी सरल भाषा में उदाहरण देते हुए। और वहां उन्होंने दो बातें सिद्ध कर दी थी पिछले सत्र में कि हम में, जीव में और ब्रह्म में क्या दो समानताएं हैं। एक तो दोनों पक्षी होने के कारण, सुपर्ण होने के कारण सजातीय संबंधित एक ही जाति के हैं। जैसे मनुष्य मनुष्य एक ही जाति के हैं, पक्षी पक्षी एक ही जाति के हैं, पशु पक्षी पशु पशु एक ही जाति के हैं। इस प्रकार एक तो सजाति संबंध था। दूसरे क्या था कि जो दोनों में एक तो जाति संबंध है, दूसरा एक ही जगह पर बैठने के आदि हैं। तो प्रश्न ये उठा कि ठीक है, हम दोनों सजाती हैं, अभी केवल एक बताया, परंतु कौरव पांडव भाई भाई थे। ये बात भी हम लोगों ने देख ली थी उस दिन। क्योंकि शंका क्या की थी कि बाली सुग्रीव भाई भाई थे, लड़ मरे। कौरव पांडव भाई भाई थे, फिर भी लड़ लिए। इसलिए हम दोनों सुपर्ण हैं, इतने मात्र से मिलने की संभावना नहीं। तब क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं नहीं, सखा हैं। क्योंकि श्लोक में क्या अर्थ सब आया है, वा सुपर्णा तयुजा सखाया। एक ही प्रकार के हैं और सखा है। तो तुम भगवान के सखा हो। दोनों में जातीय संबंध ही नहीं, सजातीय संबंध ही नहीं, सखा का संबंध भी है। भगवान तुम्हारे पालक सखा और तुम उनके बालक सखा। जीवात्मा अल्पज्ञ अल्प शक्तिमान बालक सखा, भगवान सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान पालक सखा। तो रामचरितमानस में एक प्रकरण आया किष्किंधा कांड में। हनुमान जी पूछ रहे हैं भगवान से, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, अल्प शक्तिमान हूँ, मैं अपने को भी भूल सकता हूँ और आपको भी भूल सकता हूँ, पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कैसे इस प्रकार से पूछते हो कि आप भूल गए। आप तो सर्व शिरोमणि हैं, आप
आप कैसे भूल सकते हैं? तो भगवान एक ही श्रेणी में हैं, भगवान भी भूल जाते हैं। अब जीवात्मा के भगवान सजाती हो गए, और सजाती सजाती हो गए, सखा हो गए। अब सखा का श्रीमद् भागवत में और रामचरितमानस दोनों ग्रंथों में बड़ा ऊंचा स्थान है और बड़ा महत्व दिखाया गया। श्री दामा एक ब्राह्मण था, जो गरीब परिवार से था, लेकिन भगवान का बड़ा प्रिय सखा था। और ये सब लोग वहां खेलने जाया ही करते थे। तो ये कृष्ण से रोज हार जाता था। एक दिन कृष्ण हार गए। कृष्ण अपना दांव देने में थोड़े हिचकने लगे। तो उसने उनको क्या सुनाया, ये प्रकरण भी उस दिन हम लोग पिछले सत्र में सुना चुके हैं। तुम भी गोपाल, हम भी गोपाल। तुम भी अपने बाबा के लाडले, हम भी अपने बाबा के लाडले। अरे तुम्हारे दो गैया ज्यादा, हमारे दो गैया कम, इससे क्या फर्क पड़ता है? इसलिए खेल खेलना है तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का ठसक भूल जाओ। बस भाग त्याग लक्षणा से हम दोनों एक हैं। ये भाग त्याग लक्षणा एक बड़ा टेक्निकल वर्ड है, जिसको हम लोगों ने किया है अभी, जब हम लोग अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वम असि की व्याख्या कर रहे थे। तब वहां आता है कि भगवान और ब्रह्म, भगवान और जीव एक कैसे हो सकते हैं, क्योंकि तत्त्वम जो ब्रह्म है वो मैं हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये वाच्य अर्थ तो सही नहीं चलता है। इसलिए दोनों में से कुछ कुछ रख लेते हैं, कुछ कुछ छोड़ देते हैं। ये इंटरप्रिटेशन का एक तरीका है। तो उस हिसाब से ये समझाया गया कि वहां से आप छोड़ दीजिए भाग, ये भाग छोड़ दीजिए कि वो जीव संसार में है, और यहाँ से ये छोड़ दीजिए कि वो जीव है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से समझाया जाता है। तो दोनों, हम दोनों बराबर हैं, तो इसलिए हम दोनों तो एक हैं। तुम ही समझा चुके हो ये बात। तो श्री दामा ये सब तो नहीं जानता है, पर क्या कहता है, हम हार जाएं तो हार घोड़ा बनो, तुम चड्डी लो, और तुम हार जाओ तो तुम घोड़ा बनो और हम चड्डी लें। इसमें दिक्कत क्या है? कोई गड़बड़ी नहीं है, हमारा तो खेल। और नहीं खेलते तो जाओ, छुट्टी हमारी तुम्हारी। फिर अंत में भगवान ने श्री दामा को मनाया, भैया हम खेल खुट नहीं होने देंगे, आओ हम घोड़ा बनते। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था उस दिन। इसी कहानी को रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब दो बातें हो गई, सजाती हो गए और सखा हो गए। अब तीसरी बात क्या है? फिर प्रश्न पैदा हो गया कि हाँ चलो, मान लिया कि आप सजातीय भी हैं और सखा भी हैं, पर फिर भी मिलना संभव नहीं है। क्यों? भगवान तो साकेत धाम में, गोलोक धाम में, वैकुंठ में, और हम तो इस संसार के भव सिंधु में डूबते उतराते रहते हैं। तो हमारा और भगवान का मिलन कैसे हो सकता? अब देखिए, चकवा और चकवी, श से प्रारंभ होने वाले तीन पक्षियों का नाम हमारे चकोर, पौराणिक ग्रंथों में आता चकवी, है। एक है चकवा चकवी, चकोर, एक है चातक, और चकोर। एक है चकोर। तो उन दोनों के गुणों को छोड़ देते हैं फिलहाल, फिर और कथा विस्तृत हो जाएगी। लेकिन चकवा चकवी का दुर्भाग्य ये है कि वे दोनों रात के समय मिल नहीं सकते।
चकवा एक जगह रह जाएगा, चकवी दूसरी जगह रह जाएगी। आप उन दोनों को एक पिंजरे में भी रख दो तो भी वो एक तरफ पीठ करके सो जाएगा, वो एक तरफ पीठ करके सो जाएगा, दोनों अपनी अपनी पीठ एक दूसरे के सहारे कर दो। उनमें 36 का रिलेशन। तो कितना दुर्विभाग है, एक नदी के इस पार दूसरा नदी के उस पार। तो वो कह रहे हैं कि भैया दोनों सखा और सुपर्ण होते हुए भी दुर्दैव के कारण एक दूसरे से विरह का ताप अनुभव करते हैं। इसी तरह भले ही हम भगवान और हम दोनों ही सुपर्ण हों, सखा हों, तो दुर्दैव के हमारे दुर्भाग्य के कारण हम संसार में डूब रहे हैं, भवरूपी संसार में, और वे साकेत में आनंद पूर्वक विराजमान हो रहे हैं। हमको कैसे मिलेंगे? तो इसका भी उत्तर विद्वानों ने दिया। उन्होंने कहा देखो, सारस और उसकी पत्नी, एक और पक्षी का उदाहरण दिया इसको काटने के लिए। इन दोनों के बीच में तो कभी योग नहीं होता, मिलन नहीं होता, चकवा चकवी। सारस और उसकी पत्नी के बीच में कभी वियोग नहीं होता, और जब कभी वियोग हो जाता है तो वो पत्नी मर जाती है। क्यों? ऐसा निष्काम कपट रहित प्रेम मनुष्य लोक में नहीं होता। तो इस दृष्टि से सारस पत्नी लक्ष्मी लक्ष्मा सारस की पत्नी का मर जाना ही ठीक है, क्योंकि इस लोक में तो प्रेम जो भी होता है वो किसी ना किसी स्वार्थ या किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही होता है। अब जिसने कभी वियोग देखा ही नहीं, अनुभव नहीं किया, कौन? सारस की पत्नी। वो चकवी से पूछ रही है। ये बड़े सरस वो है प्रकरण, इसका आनंद लेना चाहिए। चकवी से पूछे, सब इमेजिनरी है लेकिन किस तरह इन पक्षियों को निमित्त बनाकर समझाया गया है। प्रेम और वियोग, मिलन और वियोग में क्या विशेषताएं हैं ये बताया जा रहा है। तो चक्रवाकी से पूछ रही है सारस की पत्नी, अरे चकवी, तेरा हृदय तो वज्र से भी अधिक कठोर है। भादों के अमावस्या की अंधियारी रात, घनघोर घटा उमड़ रही है, और तू नदी के इस पार और तेरे प्रियतम प्रियतम नदी के उस पार। तू काल रात्रि जैसी इस गहरी अंधेरी रात को कैसे काट देती है, कैसे बिता पाती है? तेरा हृदय फट तो नहीं जाता? और फिर भी तू रोती हुई नहीं दिख रही, सूखी आंखें लेकर प्रियतम से मिलने जाती है सुबह के समय। मतलब तुझे उस दुख वियोग का दुख भी नहीं होता? अब ये आंसर देखिए कितना मर्मांतक है, मार्मिक है। चकवी उत्तर देती है, सुनो, तू ठीक कहती है, बिल्कुल ठीक कहती है। सचमुच हमारा हृदय वज्र से भी ज्यादा कठोर है। पर सखी, ऐसे विप्रलंब प्रवास के बाद प्रियतम के सम्मिलन से जो सुख होता है, तुम उससे परिचित नहीं हो, क्योंकि तुम तो वियोग होते ही मर जाती हो। तो दिखाया क्या जा रहा है कि जिसने वियोग का अनुभव नहीं किया, वो वियोग के बाद मिलन के सुख की कामना नहीं कर सकता। और जिसने
मिलन ही मिलन में रहा, वो वियोग में क्या दुख होता है उसकी कामना नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्होंने ये समझा दिया कि तुम इस तरह जो जीव को शंका हो रही है वो हमारे भाग्य में लिखा है ऐसा नहीं है। उसमें भी एक आनंद है, तृप्ति है, मिलने का सुख है। तो तुम इसलिए ऐसा मत सोचो, क्योंकि अंतर्यामी भगवान कभी भी जीव को छोड़ते नहीं। नरक में जीव जाता है, सगे संबंधी तो साथ छोड़ देते हैं, लेकिन अगर भगवान सर्वव्यापी हैं तो नरक में भी हैं, वो वहां भी रहते हैं। इसलिए तुम ये मत सोचो कि किसी भी समय भगवान से वियोग हो जाए। तो तीसरी बात ये हो गई कि सखा रहते हुए भी और भगवान दूसरे धाम में रहते हुए भी तुम्हारे साथ भगवान का योग सभाई बना रहेगा। तो अब ये तीन संबंध हो गए, सजातीय संबंध, सखा संबंध, और एक ही देश में रहने वाले हैं, क्योंकि वो एक पेड़ पर है ना। तो यहाँ उन्होंने कह दिया भाई वो तो एक पेड़ पर सुनाया था तुमने कि वो दोनों पक्षी एक ही सखा हैं और एक ही पेड़ पर रह रहे हैं, पर हमारे संग तो ऐसा है नहीं, हम तो रह रहे हैं भव सागर में और भगवान रह रहे हैं वैकुंठ में। तो उन्होंने समझा दिया कि नहीं, भगवान भी सब जगह हैं, और इस तरह के वियोग और संयोग और मिलन का जो आनंद है वो तुम्हें लेना चाहिए। उसको सोचकर तुम अपने आप को दुखी मत करो। तो तुम्हारा और भगवान का तो साथ एक ही देश वाला संबंध भी है, बिकॉज भगवान सर्वव्यापी है। वो नरक में भी है, दुखी समय में भी है, सुखी समय में भी है, रात्रि में भी है और दिन में भी है। इसलिए जैसे चकवा चकवी अपने रात्रि के वियोग को आनंद पूर्वक, दिन होने पर आनंद पूर्वक मिलन का आनंद लेते हैं, उसी तरह जीव और ब्रह्म में भी कोई अंतर नहीं हो रहा है, नहीं होता। इसलिए जीव को दुखी ही नहीं मानना चाहिए। तो फिर बोले भाई ये तो बात बहुत अच्छी हो गई, अब तीन संबंध स्थापित हो गए। अब क्या करो कि निराशा की जो तीनों बातें तुमने करी उनको निकाल, और ऐसी आशा को बढ़ाओ कि नहीं भगवान तो हमें अवश्य मिलेंगे, इस आशा को बढ़ाओ। तो अब फिर शंका कर ली। ठीक आपने कहा, फिर भी एक शंका और है। वह एक शंका, तो श्रुति ने यानी उपनिषद ने कहा ठीक है बताओ, उसका भी कुछ समाधान बताते हैं। जीव कहता है शंका ये है कि वेदों ने भगवान को असंग कहा है, यानी भगवान न किसी से किसी के प्रति पक्षपात करता है, न भगवान का कोई मित्र है, न कोई भगवान का दोषी है। तो मेरे लिए तो सभी समान हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी कहा मेरे ही सगे मेरे ही जाए, मेरे अपने ही बनाए हुए मेरे अपने ही है, मेरा तो किसी से कोई विरोध नहीं है, ना किसी से कोई विशेष प्रेम है, ना आसक्ति है। तो मैं कैसे रहता हूँ, मैं जैसे पानी में कमल रहता है वैसे मैं निर्लेप रहता हूँ। तो पानी में रहता हुआ भी कमल निर्लेप रहता है, उसी तरह जीव के पास रहता हुआ भी भगवान निर्लेप है। क्योंकि यदि जीवों के दुख से भगवान को दुख हो तो परमात्मा को सबसे ज्यादा दुख होगा। कि अनंत कोटि जीव हैं और अनंत प्रकार के दुख उन्हें हैं, वो सब परमात्मा को होंगे, तो परमात्मा से अधिक दुखी कौन मिलेगा यदि जीव का दुख परमात्मा को होता हो तो। इसलिए ये मानना ही पड़ेगा कि
क्या है, भगवान असंग है। अब जैसे दीपक असंग है या प्रकाश असंग है। घर में लाइट जल रही है, चोर आया रात में, तो उस लाइट ने चोर को भी दिखा दिया कि ये चोर आया है। महात्मा आए कोई, उसने उन्हें भी प्रकाशित कर दिया। तो इस प्रकार से तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी है कि भगवान असंग है। असंग होते हुए भी तुम्हारे साथ, यानी तुम्हारे साथ आसक्ति नहीं है, लेकिन तुम्हारा संग कभी नहीं छोड़ता। तो इसलिए ये दिखा दिया कि भाई ये चौथी जो तुम्हारी शंका थी वो भी नहीं है, रही रही। तो क्या करो, आनंद से इस आशा लता को और अंकुरित होने दो कि हमें भगवान मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये बताया कि सख्य भाव में ये जो इस प्रकार की शंका उठती है कि भगवान हमारे सखा कैसे हो सकते हैं, ये बात उचित नहीं है। जो भी शंकाएं हैं उन सब शंकाओं को निर्मूल करके बता दिया कि भगवान सब जगह उपस्थित हैं और उनके लिए किसी भी व्यक्ति से ना विशेष संबंध है, ना विशेष व्यक्ति से कोई विरोध है। अब भगवान कैसे हैं, कैसे मित्र हैं? सुहृद मित्र हैं। सृष्टि में रचकर प्रभु उससे तटस्थ नहीं रहते, वे भी उसके साथ क्रीड़ा करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। ये जो बात अभी शंका की गई थी कि भगवान तो अब वहां हैं, साकेत में है या गोलोक में है या वैकुंठ में है, हमसे कैसे सखा भाव निभ सकता है? तो उसी का उत्तर एक तो दिया गया कि बहुत सखा भाव में बड़े उत्तम भाव होते हैं। दूसरा उत्तर ये है कि भगवान भी अवतरित होते हैं, इसलिए ये सोचना या ये तर्क देना कि वो हमारे सखा कैसे हो सकते हैं, तो वो हमारे सुहृद सखा हैं। यानी सुहृद किसको कहते हैं, गीता में ये शब्द आया है 2 बार, तो हम लोगों ने अर्थ किया था कि ऐसा मित्र जो बिना किसी प्रकार के प्रतिकार की आकांक्षा किए हमारे कल्याण के बारे में ही सोचता रहता है और हमारे कल्याण के लिए ही कार्य करता है। सुहृद वो ऐसा मित्र है, ऐसा व्यक्ति है जो हमारे अपने द्वारा किए हुए उपकार के बदले में किसी प्रकार के प्रतिकार की आकांक्षा नहीं रखता, अपेक्षा नहीं रखता, और निरंतर हमारे कल्याण के लिए सोचता और करता रहता है। तो भगवान तो ऐसे सुहृद हैं कि हम कुछ भी उनके प्रति कहते रहें। सूर्य नारायण को आप सुबह जल दें तो भी आपको प्रकाश और ऊर्जा देंगे, और जल न भी दें तो भी आपको प्रकाश और ऊर्जा दे रहे हैं। तो इसलिए न केवल वे आपके साथ खेलते हैं अवतार लेकर, राम का लिया, कृष्ण का लिया, देवी का लिया, शिव जी का लिया, किसी भी रूप में, बल्कि हमारे आपके हृदय में बैठकर हमें और आपको कल्याण मार्ग की ओर चलने के लिए निर्देशित करते रहते हैं। और मेरे ही नहीं, सभी प्राणियों के हृदय में ही ऐसा करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो फिर इसलिए कोई किसी के एक दूसरे के अनिष्ट की कामना कैसे कर सकता है? क्योंकि मैं अगर आपके अनिष्ट की कामना करता हूं तो इसका मतलब यह है कि उसके हृदय में जो भगवान बैठे हैं उसके अनिष्ट की कामना कर रहा हूं। तो मैं स्वयं ही अपने ही अनिष्ट की कर रहा हूं ना, तो मेरे मन में भी भगवान। तो इसलिए वो भी प्रभु का सुहृद है, मैं भी प्रभु का सुहृद हूँ। इस कारण भगवान हमारे आपके सखा ही नहीं, सुहृद सखा है।
और कैसे सुहृद हैं जो बहुत ही शीलवान है, सुहृद होते हुए भी अपने उसका दिखावा नहीं करते, अपनी सदाशयता का, और हमें अपने से अधिक मान देते हैं। इसका आधारण उदाहरण विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने क्या कहा? प्रभु तरुतर कपि डार पर, ते क्यों आप समान। भगवान तो नीचे शिला पर बैठे हैं, वृक्ष की छांव में हैं, और उस वृक्ष पर कौन बैठा है? बंदर लोग सब बैठे हुए हैं, वानर लोग। तो भगवान के भी सर पर बैठे हैं, इतना उनका समझिए असम्मान कर रहे हैं, फिर भी उनको अपने जैसा मानते हैं, उनके प्रति क्रोध नहीं करते, उनके प्रति किसी भी प्रकार की भर्त्सना ही नहीं करते। तो क्या कहा? प्रभु तरुतर, तरु के नीचे, कपि तरु पर, डार पर, ते किए आपो समान, अपने समान कर लिया, मान लिया उन्हें। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब शील निधान। राम जैसा स्वामी, इतनी शील और संकोच वाला स्वामी, एक शांत स्वभाव का सुहृद स्वामी दूसरा कोई नहीं मिल सकता। अपने से ऊपर आसन पर बैठने की धृष्टता करने वाले को भी वो अपना सखा बता रहे। कहाँ पर बताया सखा? रामचरितमानस में प्रकरण आता है कि जब लंका विजय के बाद भगवान अयोध्या पहुंच गए, तो वो सब अपने वानर साथियों को भी लेकर आए थे। पुष्पक विमान में इतनी कैपेसिटी थी, गुंजाइश थी, इतनी स्पेस था, सबको ले आए। तो जब वहां पहुंच गए, तो गुरु बृहस्पति को उन सब वानर सखाओं का परिचय देते हुए क्या कह रहे हैं? ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे। ये मुनि सुनिए, ये सब मेरे सखा हैं। कौन? वे वानर जो वहां आपके सिर पर बैठे थे, इनको सखा का स्थान दिया। और यही नहीं, सुनहु मुनि ये सब सखा मेरे, है ये समर सागर कह बेरे। वो उस युद्ध रूपी संसार में, उस युद्ध रूपी सागर में मुझे छुड़ाने वाले, मुझे पार कराने वाले यही लोग थे। यानी इन्हीं के सहायता से और सहारे से ही मैं उस युद्ध को जीत पाया हूँ। तो ऐसा भगवान की रीति, प्रीति की रीति बड़ी अद्भुत है, ये कहा। हम्म, और भगवान जगह जगह अपनी लघुता दिखाते हैं। अब देखिए, केवट मीत और वानर बंधु कहा जाता। केवट को भी उन्होंने कभी सखा से नीचे का स्थान नहीं दिया, बल्कि केवट प्रसंग आने के बाद रामचरितमानस में केवट को केवट नाम से नहीं पुकारा गया है, सखा, राम सखा के नाम से ही कहा गया। वो सखा हम्म, बन गए, परमानेंट सखा हो गए भगवान के। और एक बात सुनिए, जब ये प्रकरण आया, भरत जी ने सारी व्यवस्था कर रखी थी कि राम के राज्याभिषेक में कौन कौन आमंत्रित किए जाएंगे, सब उन्होंने कर दिया था। अंत में पूछा राम जी से कि आप ये बताइए कि आपका कोई विशेष अतिथि या एक विशेष मित्र, सखा या आमंत्रित किए जाने योग्य व्यक्ति रह गया हो, तो उसको हम विशेष आमंत्रण देके उसको भी बुलवा लें, राज्याभिषेक हो रहा है। तो उन्होंने क्या कह दिया? अरे भाई, जब तुमने सब देख लिया है तो मेरा तो कोई विशेष होता नहीं। बहुत अच्छा है। पर रात होते होते बीच रात में वो उठे और भरत के पास पहुंचे। भरत,
यदि आज उसको निमंत्रण नहीं दिया जाता तो बहुत बड़ा अन्याय और क्या हो जाता, मेरे प्रति बड़ा, उसके प्रति अन्याय, और मेरे मन में बड़ी श्लाघ हो जाती, ग्लानि हो जाती। क्या हुआ? अरे वो केवट सखा का तो नाम ही रह गया इसमें। ऐसे भगवान है। रात के बीच रात में पहुंचे, भरत को जगाया, उनको निमंत्रण भेजा गया, और क्या कहते हैं कि उसके प्रति अन्याय, और मेरे मन में बड़ी ग्लानि रह जाती। मेरे सखा को, मेरा तो सर्वोत्तम सखा, सर्वप्रिय सखा केवट है। ये है भगवान की भव्यता। तो ऐसे सखा की बात हो रही है यहाँ, कि वो कृपामय सखा हैं, जो सबको सुखी करते हैं, उत्साहित करते हैं कि हम उन्हें अपना सखा बनाकर उनके साथ अपने सुख दुख बांट लें। अब इन सब सखाओं में, लेकिन सब सखाओं में सबसे उच्च श्रेणी के सखा कौन रहे, जिनको भगवान का एकदम निश्चल साहचर्य मिला? वो ग्वाल बाल ही थे। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो जब उन्होंने कह दिया था, खेलत में कौन को गुसैया, खेलत में को काको गुसैया, तो इसी प्रकार श्री श्री कृष्ण को ही उसके आगे झुकना पड़ा था। फिर आज भी हम भगवान को न केवल सखा के रूप में, सब रूप में मान लेते हैं। और सखा तो मानते ही हैं। त्वमेव माता च चपिता पिता तमेव त्वमेव, बंधु त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तुम ही हमारे बंधु हो, तुम्हारे हमारे माता हो, तुम्हारे हमारे पिता हो, हमारे बंधु, और तुम ही हमारे सखा हो। लेकिन इस श्लोक को पढ़ते हुए भी क्या हमारे मन में भगवान को अपना सच्चा सखा मानने वाली प्रवृत्ति का जन्म होता है? क्या हम सच्चे हृदय से ये मान लेते हैं कि भगवान हमारे माता पिता सखा बंधु सब हैं? इसी बात के याद दिलाने के लिए, इसी बात की पुष्टि करने के लिए इसमें नवधा भक्ति में सत्य भाव को बहुत महत्व दिया, कि हम और किसी रूप में न सही, कम से कम भगवान को अपने सखा रूप में। सखा के रूप में तो मान सकते हैं। और इसीलिए उपनिषद का वो श्लोक, वहां कोई दूसरा संबंध नहीं स्थापित किया गया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दो ऐसे सखा हैं जो एक ही जाति के हैं, एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं, एक ही स्थान पर हैं। तो इस प्रकार से भगवान को, यानी ब्रह्म को भी जीव का सखा ही बताया गया उपनिषद में। तो सगुण साकार के रूप में भी भगवान को सखा बताया गया, और निर्गुण निराकार के रूप में भी जीव और ब्रह्म को सखा के रूप में ही उपनिषदों में बताया गया। इसलिए हमें भगवान के प्रति सख्त भाव को करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बल्कि हमारा प्रयत्न रहना चाहिए कि भगवान को हम अपने सखा के रूप में, और कैसे सखा, जिसमें तुम्हारे ऊंचे का कोई भाग भेद नहीं है, खेलत में को काको सुख सैया, ये भाव से, आप मुझसे बड़े नहीं हैं, हम और आप एक समान हैं। इसलिए निर्विवाद रूप से और विश्वास के साथ अपना सुख और दुख हम आपके साथ बांट सकते। अब आइए, ये सख्य भाव भी समाप्त हो गया। अब क्या रह गया? एक रह गया, आत्मनिवेदन। हम अपनी आत्मा का, अपना स्वयं का आत्मनिवेदन का मतलब अपना स्वयं का निवेदन भगवान के साथ कर दें, अपना सब कुछ अर्पित कर दें।
अब सब कुछ का अर्थ क्या है? इस सब कुछ की व्याख्या करते हुए विद्वानों ने बताया, हमारा अपना सब कुछ, हमारा अपना अहम है। ये जो भौतिक जगत में मैं और मेरा है, यही हमारा सब कुछ है। मैं करता हूँ, मेरा मेरे परिश्रम से ऐसा हुआ, मैंने बनाया। तो ये जो कर्तृत्व भाव है, यही सबसे बड़ा व्यवधान है हमारे और भगवान के बीच में सखा भाव स्थापित हो। इसलिए आत्मनिवेदन को अंत में कहा गया। अपना सब कुछ, अपना अहम भाव, सच्चा आपा जो मैं हूँ वो भी मैं नहीं हूँ, वो मैं आपको सबको अर्पित करता हूँ। धन संपत्ति मान यश कर्म सब कुछ। तो क्यों करता हूँ भाई, ये बात बताइए। क्योंकि मैं क्या अर्पित कर सकता हूँ? जो मेरा स्वयं का। लेकिन जब सब कुछ ही आपका दिया हुआ है, तो मैं क्या अर्पित करूं? हम्म। और मैं अर्पित करने की अहंकार कैसे पाल सकता हूं कि मैं आपको कुछ अर्पित करूं? अर्पण तब होता है जब मैं मेरा। अपने स्वत्व की, अपने अधिकार की वस्तु आपको देता हूं। देखिए, तीन शब्द आते हैं, प्रमुख रूप से दो शब्द आते हैं। एक है दान और एक है अर्पण। दान में क्या होता है? अहंकार होता है। दानदाता का सर और हाथ ऊंचे उठे रहते हैं, हाँ मैं तुझे दे रहा हूं। लेकिन अर्पण करते वक्त भाव क्या होता है? स्वामी, हे भगवान, हे मंत्री जी, मैं आपके लिए कुछ भेंट लेकर आया। वहां आप अपना अभिमान दर्शन नहीं करते, नहीं दिखाते। आप अपने पद की या अपने धन की उच्चता का अभिमान करके किसी को वो नहीं देते। अर्पण करते समय आप आत्मनिवेदन के साथ ही उसको अर्पण करते हैं। तो इसीलिए इसमें सब कुछ, कर्म फल इत्यादि सब कुछ अर्पण कर दिया हमने। क्योंकि हमारे पास अपना है क्या? किसी को कोई वस्तु वही दे सकता है जो उसकी अपनी हो, और उनकी वस्तु उन्हीं को अर्पित करने का अधिकार मुझे कैसे प्राप्त हो गया? मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मैं तुम्हें अर्पित कर रहा हूं? प्राण तोर, प्राण भी तुम्हारे ही दिए हुए हैं, शरीर भी तुम्हारा दिया हुआ है, जो संपत्ति वैभव है वो भी सब तुम्हारा दिया हुआ है। फिर आप ये भगवान ये बताओ, मैं आपको क्या अर्पित करूं? एक ही चीज है, ये अहम भाव, ये सब मेरा है, ये अर्पित किया जा सकता है। मैं अभी तक जिस भ्रम में था कि ये सब मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये धन मेरा है, ये मेरे भाई बंधु मेरे हैं, ये जगत मेरा है, ये जो, या मेरा जीवन भी मेरा है, ये सब जो भ्रम था, उस भ्रम का निवेदन कर देना ही आपको अर्पण कर। बाकी तो सब आपका ही है। मेरा ये अहंकार, मेरा ये अभिमान अर्पित हो जाए, ये मेरी भ्रम कि मैं इन सब का स्वामी हूं इसलिए अर्पित कर रहा हूं, तो फिर सबसे केवल मात्र अर्पण वही है जिसमें हम अपने इस अहम भाव का समर्पण कर दें कि मेरा कुछ नहीं है प्रभु, बस यही मेरे महान मन का भाव निकल गया तो आप सब कुछ समर्पित हो गया। दक्षिण भारत में एक बहुत प्रसिद्ध यामुनाचार्य जी हुए हैं, जो रामानुजाचार्य के भी गुरु थे। तो उन्होंने कुछ श्लोक लिखे हैं संस्कृत के, उन्हें आलवंदार श्लोक कहा जाता है, तमिल भाषा।
थे विद्वान, लेकिन श्लोक उनके संस्कृत में है। उन्होंने एक श्लोक लिखा है, सॉरी। हे प्रभु, मेरा जो कुछ है और मैं जो कुछ हूँ वो सब तुम्हारा ही है। मैं तुम्हारा ही दिया हुआ या तुम्हारा ही धन हूँ। मेरी ऐसी बुद्धि सदा जागरूक रहे। ये प्रार्थना। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, मैं भी आपका हूँ। मैं तो केवल आपका एक धन मात्र हूँ। ऐसी मेरी बुद्धि सदा जागरूक रहे। तो अगर ऐसी बुद्धि है तो प्रभु मैं आपको क्या समर्पित करूं। सब कुछ प्रभु का स्वीकार कर लिया, तब फिर आपको अर्पित करने के लिए क्या रह गया सिवाय इसके कि मेरी ये जो दुर्बुद्धि थी कि मैं समझ रहा हूं कि मैं आप ये सब मेरा है, वो दुर्बुद्धि मैंने आपको समर्पित कर दी। भगवान की आरती में रोज हम गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वहां भी विद्वानों ने एक शब्द का संशोधन किया। तेरा तुझको अर्पण शब्द गलत है, उसमें भाव दूसरा आ जाता है। मैं अर्पण कर रहा हूं, तेरा तुझको सौंपूं क्या लागे। मैं तो तुम्हारा दिए हुए संपत्ति का या तुम्हारे दिए हुए इन सब गुणों का केवल एक ट्रस्टी के रूप में रक्षक था, अधिकारी था। तो उसको मैंने तुम्हें सौंप दिया, उसमें मेरा क्या जाना। तो तेरा तुझको सौंपूं क्या लागत मेरा, ये शब्द होने चाहिए उस आरती में भी। तो जो कुछ है सो तेरा है, मैं तुझे वही सौंप रहा हूं। अब फिर जब हमने अपने को भगवान को सौंप दिया, निवेदन कर दिया, तो फिर इस सब के रखने की जिम्मेदारी भी प्रभु पर हो गई। जैसे जीवन का सब भार सौंप जीवन का अब सब भार सौंप दिया तुम्हारे हाथों में। विजय तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथ। सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। अब हार और जीत मेरी नहीं है, मैंने तो आपको दे दिया। विद्वानों ने उदाहरण दिया कि जब एक पशु को आपने दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, एक गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया, तो उसके बाद उस पशु की देखभाल करने की जिम्मेवारी आपकी नहीं है, अब उसकी जिम्मेवारी है। तो इसी प्रकार जब आपने अपने आप को उसके हाथों दे दिया, तो अब हमारे आप को देखने की जिम्मेवारी हमारी नहीं है, उसकी है। और गीता में तो भगवान ने कह दिया, तेषाम युक्ताभ्यास नामाम योगम क्षेमम वहाम्यम। तेषाभियुक्ता नाम योगम क्षेमम वहाम्यम। ऐसे भक्त का जो मुझसे युक्त है, तेषाम अभियुक्ता नाम योगम क्षेमम वहाम्यम। जिस भक्त ने अपने आप को मुझे सौंप दिया, मान लिए इसमें उसके यहाँ योग और चाहते क्षेम की जिम्मेवारी अब मेरी है। इसीलिए राम से नाता जुड़ने के बाद संसार के सब नाते छूट गए, और उन्हीं नातों के आधार पर, उन्हीं के दास भाव के नाते, सख्य भाव के नाते हमने अपना सारा जीवन उन्हीं के हाथों में छोड़। हार जी हार तुम्हारे जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में। जब सब अपनी सारी जिम्मेवारी प्रभु को सौंप दी, तो फिर प्रभु को कहना पड़ा गीता में क्या, वही जो अभी मैं कह रहा था, हैं। तेषाम नित्याभियुक्ता नाम
योगम क्षेमम वहां। और वहां भी ये बात हमने देखी थी कि योग क्या है, क्षेम क्या है। केवल 2 जून की रोटी दिला देना ही योग नहीं है। रहने के लिए स्थान, यानी स्थान की व्यवस्था कर देना भी योग नहीं है। मुख्य रूप से ये तो भौतिक जगत की आवश्यकता है, उनका तो भगवान को ध्यान रखना ही रखना है। वो तो प्रारब्ध भी, जब तक आपका इस शरीर को रखना है तब तक प्रारब्धानुसार भी आपके शरीर को रखने के साधन आपको उपलब्ध कराए ही जाएंगे। उसके लिए भगवान को कहने की आवश्यकता नहीं। फिर क्या योग दिला रहे हैं भगवान? भगवान ये कह रहे हैं कि जो तेरा अपने आगे की संभावनाओं का मार्ग है, तेरा जो धर्म अर्थ काम मोक्ष वाला उद्देश्य है, जो तेरा चौथा मोक्ष का कामना है, पुरुषार्थ है, उसको प्राप्त कराने की जिम्मेवारी मेरी। वो है योग। फिर क्षेम क्या है? क्षेम भी ये नहीं है कि तेरे पास जो धन है उसकी रक्षा मैं करता रहूंगा। जैसे LIC ने बना दिया है ना अपना लोगो, ऊपर आ जाता है योगम क्षेमम वहाम्यम। LIC वाले क्या ही हमारा क्षेम कर सकते हैं? तो भगवान तुम्हारा क्षेम कर रहे हैं। क्षेम क्या कर रहे हैं? क्षेम का अर्थ होता है जो कुछ तुम्हारे पास है उसका रक्षण, संवर्धन, पोषण। तो किस चीज का रक्षण भगवान करेंगे? मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं, मेरे लिए योग के द्वारा, मैं योग वाले अर्थ में हम समझ रहे हैं कि भगवान ने जिस मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए हमें ये ज्ञान दिया और मोह रूपी अंधकार से प्रकाश रूपी दीपक जलाकर, ज्ञान रूपी दीपक जलाकर हमें उस मार्ग पर बढ़ाया है, उस मार्ग से हम विचलित न हो जाएं, उस मार्ग की रक्षा हम करते रहें। ये क्षेम। क्षेम ये नहीं है कि हमारे पैसे की या हमारे परिवार की रक्षा करेंगे। क्षेम ये है कि जो आपके जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति में अगर आप बढ़े हुए हैं तो उसमें से किसी भी समय आप विचलित ना हो। तो इसलिए भगवान ने अपने आप, जब हमने अपने आप को सबको भगवान के समर्पित कर दिया, तब फिर अपने को हमने अपना पानी समय, तो बचा लिया। अपने आप को कर्ता मानना छोड़ देना चाहिए। अब उसके हाथों में है, वो जो करे सो करे। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं छोड़ा, नहीं है कि आश्वस्त किया है पूरा। देखिए चैप्टर 12 निकालिए, पूरी भक्ति पर ही आधारित है वो चैप्टर। क्या कह रहा है? हम्म 7, बल्कि 6 से पढ़िए। जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार कर देता हूँ। केवल योग क्षेम तक ही सीमित नहीं रहा ये श्लोक। संसार समुद्र से उद्धार कर देता हूँ। उद्धार का अर्थ क्या है? उत धन धारण, ऊपर उठाकर धारण करना, ऊपर उठाना। तो जो हम इस संसार में, इस जगत कूप में, तुलसीदास जी इसको संसार सागर नहीं कहते, वो इसको संसार कूप कहते हैं। कूप में पड़े हुए हैं, छोटे से कूप में। तो वो कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि तू जो इस संसार कूप में, कुएं में पड़ा हुआ है, उसको, उस तुझे उस कुएं से उठाकर मैं क्या करता हूँ? मैं फिर
तेरा उद्धार कर देता हूँ, तुझे ऊपर उठा लेता हूँ, और उठाकर क्या करता हूँ, तू मुझ में ही निवास करेगा। नीचे के देखिए, आगे के श्लोक में कह दिया, ये नहीं छोड़ दिया कि उठाकर कुएं से तो बाहर ला दिया, अब छोड़ दिया तुझे लावारे सब, मैंने जमीन पर छोड़ दिया, अब चाहे जहां चला जा। नहीं, मुझ में मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। तेरा उद्धार कर दिया, तुझे ऊपर उठा लाया, अब तेरा कर्तव्य क्या हो गया, तू मुझ में ही मन लगा, मन और बुद्धि से मेरा ही अर्पण, मुझ में ही अर्पित हो जा, तो फल क्या मिलेगा, मुझ में ही निवास करेगा, निवस्यसि। तो ये है आत्मनिवेदन का फल। फिर क्या हो गया, ऐसा करने से राम जी, कबीर साहब ने इस सब का निचोड़ निकाल, मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन राम ही आहे। मेरा मन राम जी को स्मरण करते करते क्या हो गया, राममय हो गया, राम ही हो गया। मेरा मन राम ही आहे, आहे का मतलब हो गया। अब मन राम ही हुए रहा, तो अब मन राम ही जब हो गया, शीश नवाबों का है। अब जब वहां दूसरा राम है ही नहीं, मैं ही राम हो गया, तो मैं किसके प्रति शीश नवाऊं। यही तो तुलसीदास जी ने कह दिया, जानत तुम्हें तुम्हें हुए जाई। जब तुम्हें जान लिया, चाहे भक्ति से चाहे ज्ञान से, तो फिर दूसरा कौन रह गया, तो फिर मैं भी तो वही हो गया। और अगर मैं ही राम हो गया जैसा कबीर साहब कहते हैं, तो फिर मैं किस और को शीश नवाऊं। आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के साथ एक हो जाने की क्रिया का संकेत स्वयं श्रीमद् भागवत में भगवान ने किया है। क्या कहा है, जो व्यक्ति शरीर मन, ये सारे उपदेश हैं 11वें स्कंद में आए हैं। जो व्यक्ति शरीर मन बुद्धि आदि से होने वाले कर्मों के कर्तापन का, भोक्तापन का त्याग कर देता है, तब मैं उसका विशेष कल्याण करना चाहता हूं। तब वो अमृत तत्व की उपलब्धि करता हुआ मेरे साथ मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। देखिए, बातें तीनों जगह एक ही आ रही हैं। वहां भगवान ने कह दिया गीता में, तू मेरे साथ ही हो जाएगा, तो मुझ में ही निवास करेगा। श्रीमद् भागवत कह रहे हैं, तू मेरा ही स्वरूप हो जाता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जानत तुम्हें तुम ही हो जाऊं। कबीर साहब भी यही कह रहे हैं, मेरा मन हो गया राम, मेरा मन राम ही आए। अब मन राम ही हो गयो, काम शीच नवाहू का है। तो ये सारी बातें आत्मनिवेदन का फल ये है कि हम और भगवान एक हो जाते हैं। इसी के लिए ये नवदा भक्ति का चरम उपदेश, नव या नर्मदा भक्ति का चरम अंग क्या बताया गया अंत में जाकर, आत्मनिवेदन। इस प्रकार ये बात ऊंची भूमिका पर हम पहुंच गए। तो वो 9 भक्तियां तो समाप्त हो गई, पर जो प्रकरण हमने शुरू किया भक्ति का, वो अभी पूरा नहीं हुआ। ये तो उसके एक अंग थे, लेकिन भक्ति और क्या है, और इनमें से एक एक अंक करने से ही हमें भगवान के साथ एक का तो प्राप्त हो जाएगा, हम एकाक भगवान का साथ साथ में प्राप्त कर लेंगे, या हमें सारे 9 अंगों की आवश्यकता है। इस पर सब पर कोई विचार करना, इसलिए इसी प्रकरण को हम आगे
भी कुछ और दिन इसी विषय पर चर्चा करेंगे। केवल नवधा भक्ति के नव अंग पूरे कर देने वर्ष से भक्ति का प्रकरण पूरा नहीं हो जाता। और रामचरितमानस में तो भगवान राम ने क्या कह दिया, शबरी को उपदेश नहीं दिया है, शबरी की स्तुति की है कि हे भामिनी, तुझ में तो पहले कहा कि इनमें से एक को भी पूरा करने से, एक पर भी आचरण करने से वो व्यक्ति मुझे मिल जाता है। पर फिर क्या कह रहे हैं, पर भामिनी, तुझ में तो ये पांच, नौ की नौ भक्तियां उपस्थित हैं। सोचिए, तो इतनी स्तुति की है भगवान ने उसकी, उसको इतना महत्व दिया, बताया। नवदा भक्ति के नौ अंग शबरी में उपस्थित है, स्वयं भगवान ने उसको सर्टिफिकेट दे। तो इस प्रकार से ये भी थोड़ा विचार नहीं है कि वहां तो उन्होंने कह दिया एक भी अंग पूरा हो जाए इनमें से, नवांग में से, तो भी आपको वही फल मिलेगा जो एक से अधिक अंग के पूरा करने में है। पर फिर भी इस विषय पर भक्ति दर्शन और क्या कहता है, ये थोड़ा विचारणीय विषय है, हम इसको थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज समय पूरा हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। राधे राधे। नारायण। सबको राधे राधे। नमस्कार। नमस्कार।